बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सादुल्लाह बलोच से सीट हासिल करने में नाकाम रहे। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब दो रुकनी बेंच ने समाअत की है और जस्टिस बाबर सत्तार साहब के फ़ैसलों को मुअत्तल कर दिया है और उनको कार्रवाई से रोक दिया है। ये बेसिकली दो दरखास्तें हैं जिनके ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार साहब कार्रवाई कर रहे थे और दिलचस्प बात यह है कि एक जुडिशल कमीशन बना था इंक्वायरी करने के लिए ऑडियो लीक्स पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक जो मौजूदा चीफ जस्टिस और साबिक जज जस्टिस काजी फाजीसा साहब की सरबराही में ये कमीशन बना था और उस कमीशन में नईम अख्तर अफ़गान जब चीफ जस्टिस थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, वो उसका हिस्सा थे। आज वही बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर समाअत कर रहे हैं और वो पहले हुकूमती कमीशन जो हुकूमत ने कमीशन बनाया था उसके मेंबर थे बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, और अब वो बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस की समाअत कर रहे थे। और ये मामला तो ऐसे ही है कि जैसे नीचे जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा था कि जी किसी सूरत भी आपकी बात नहीं सुनी जाएगी और जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल हमने मुकर्रर किए हैं वही होंगे और वो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएं और फिर इलेक्शन कमीशन की अपील में भी वही बैठे हों और वो सुने। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन चूँकि निज़ाम है चलता जा रहा है। सबसे पहले नजम साकिब जो कि साकिब निसार के बेटे हैं उनकी दरख्वास्त थी और साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MPA के दरमियान एक ऑडियो लीक हुई थी और उसमें कोई पैसों के लेन देन की बात हो रही थी और वो ऑडियो ऐसी लीक हुई जिसके ऊपर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली की जानिब से एक बाकायदा तौर पर अहम कमेटी बना दी गई जो खुसूसी कमेटी थी और जिसने ये देखना था कि आया जो साकिब निसार के बेटे ने कोई धांधली की बात की है या नहीं की, या कोई इस तरह का मामला कि कोई प्ली बारगेन हो रही है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से मामला को चला रही है। ये एक खुसूसी कमेटी बना दी। अब कौमी असम्बली की कमेटी ने नोटिस भेज दिया। किसको नोटिस भेजा गया? नोटिस भेजा गया कौमी असम्बली कमेटी की जानिब से साकिब निसार के बेटे को। उन्होंने उस नोटिस को चैलेंज कर दिया, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने मुअत्तल कर दिया। इतने में लतीफ़ खोसा और बुशरा बेगम की ऑडियो लीक हो जाती है और जिसमें बुशरा बेगम इमरान खान की बहनों के हवाले से कोई बात कर रही होती हैं और वकला के हवाले से कोई बात कर रही होती हैं और वो लीक हो जाती है, मीडिया की जीनत बन जाती है। अब जो इस तरह की ऑडियो हैं वो जब लीक होती हैं तो उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है और लाइव मीडिया उसको दिखा रहा होता है और बार बार दिखा रहा होता है। उसके बाद ये मामला चला गया लतीफ़ खोसा साहब भी इस मामला। अब उसमें एक ऑडियो थी जो तोशा खाना से मुतल्लिक थी, कोई जुल्फ़ी बुखारी या किसी से बात हो रही थी, उस पर अलग एक FIR दर्ज हो गई जिसकी आज तक अबूरी ज़मानत ज़ेर इल्तवा है। अब उसमें FIA को कहा गया कि आप इस मामले के ऊपर तहकीक करें, तो FIA ने उनको बुला लिया बुशरा बेगम को कि आपका वॉइस मैच करना है, उसके लिए आप उस टेस्ट के लिए हैं। वो आ गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो कार्रवाई रोक दी। अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में पहले वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा गया कि किसी के पास सर्वेलेंस की करने की कोई इजाज़त नहीं है और कोई सर्वेलेंस नहीं करता, ये निगरान हुकूमत की बात है। उसके बाद फिर जब जवाब आया PTI की जानिब से कहा गया जनाब हमने ना किसी को हदायत दी, ना हम सर्वेलेंस करते हैं, ना हम किसी की ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और ना हम उसको लीक करते हैं। फिर जब मुख्तलिफ मोबाइल कंपनीज़ आई तो उन्होंने बताया कि हमें तो लाइसेंस ही इस शर्त पर मिलता है कि हम वो सिस्टम इंस्टॉल करें कि जिससे एट अ टाइम 40 लाख शहरियों की सर्वेलेंस हो रही होती है, उनकी जो ऑडियो है या मोबाइल फ़ोन कॉल है वो रिकॉर्ड हो रही होती है। ये बात आ गई जिसके ऊपर फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब का आज फ़ैसला मुअत्तल हुआ है, उस फैसले की एक अहम चीज़ मैं आपको बता दूं और वो इस वजह से अहम है उसको बताना कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने 25 जून के ऑर्डर में, आज 25 जून का फ़ैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान की जानिब से मुअत्तल किया गया है। 25 जून के ऑर्डर में लिखा था कि पाकिस्तान में आइनी और कानूनी अख्तियार और अदालती निगरानी के बगैर शहरियों की इस बड़े पैमाने पर सर्वेलेंस से बादी नज़र में बुनियादी आइनी हकूक़ मुतासर किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से सर्वेलेंस से मुतल्लिक़ रिपोर्ट तलब की थी, सुप्रीम कोर्ट ने आज वो ऑर्डर मुअत्तल कर दिया।
साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया। अब नईम अख्तर अफगान साहब कहते हैं अपने ही बनाए गए, उन पर मुश्तमिल बनाए गए कमीशन का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि बदकिस्मती है कि सच जानने और सच तक पहुंचने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये उमर अता बंदयाल वगैरह और जो मज़ार नकवी की और मुख्तलिफ ऑडियो लीक्स हुई थी, तो उस पर एक कमीशन बनाया था शहबाज शरीफ PDM हुकूमत ने, काजी फजीसा साहब पर मुश्तमिल। अब होना तो ये चाहिए था कि चीफ जस्टिस से नाम लेते, डायरेक्ट हुकूमत ने काजी फजीसा साहब को मुंतखब कर दिया कमीशन का सरबराह, और उनके साथ नईम अख्तर अफगान साहब थे। तो मेरे ख्याल में तीसरे आमिर फ़ारूक साहब थे, अब मुझे याद पड़ता है। अच्छा, बदकिस्मती है, अब नईम अख्तर अफगान साहब कहते हैं बदकिस्मती है सच जानने और सच तक पहुंचने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। ऑडियो लीक्स कमीशन के साथ भी ऐसे ही हुआ है। हुकूमत ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दिया, मगर इब्तदाई सतह पर ही एक दरख्वास्त लाकर उसे काम करने से रोक दिया। उसके ऊपर अदालत की जानिब से बरहमी का इज़हार किया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे के उस ऑडियो लीक्स कमीशन को रोका था, उसके ऊपर अदालत इज़हार बरहमी कर रही है और ख़ुद बाबर सत्तार साहब को कार्रवाई से रोक रही है, वही जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब का बेंच। अच्छा, आज जब समाअत हुई 2 रुकनी बेंच के सामने जब केस चला, तो अदालत के सामने तफसीलात रखी गई और अदालत को बताया गया कि किस तरीके से, अब ये वफाकी हुकूमत की अपील थी। मैंने आपको बताया कि अपीलें हमेशा मुकर्रर होती हैं काजी फजीसा साहब जो चीफ जस्टिस हैं उनकी हदायत पर, उसमें कमेटी का किरदार नहीं होता जो हाई कोर्ट से जाती हैं। तो अब ये तो रूटीन की अपील है, छुट्टियों में तो ये लग ही नहीं सकती थी, ये कोई अर्जेंट मैटर नहीं था, लेकिन लगा है और 2 रुकनी बेंच के सामने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मज़ीद कार्रवाई से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 25 जून के फ़ैसले को और 29 मई के फ़ैसले को मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑडियो लीक से मुतल्लिक़ केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर लीं। सुप्रीम कोर्ट ने बुशरा बीबी और नजम साकिब को भी नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 29 मई और 25 जून का हुक्म अख्तियारात से तजावुज़ है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आज खुद नोटिस लेने का कोई अख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर ऑडियो लीक्स केस का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। पूरे जो बाबर सत्तार साहब के पास जो रिपोर्टें आई पड़ी थी, जिनके ऊपर बाद में उन्होंने कहा था मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई करूँगा, और उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू भी की थी, वो तमाम की तमाम पूरी फ़ाइल पूरा रिकॉर्ड ही सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट ने ये तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अभी तक ये तयन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे दिलवा दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो लीक्स केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। जो खुद स्टे दे रहे हैं वो अपने कमीशन के खिलाफ दिए गए स्टे के ऊपर बरहमी का इजहार भी कर रहे हैं। ना पार्लिमान को काम करने दिया जाएगा ना अदालत को, तो सच कैसे सामने आएगा। ये भी हो सकता है जिनसे बात की जा रही है उन्होंने लीक की हो, मतलब कि अगर 2 बंदे लतीफ़ खोसा और बुशरा बेगम की आपस की गुफ्तगू है वो लीक हो जाती है, तो अदालत कहती है ये भी तो हो सकता है कि बुशरा बेगम में से या लतीफ़ खोसा में से किसी ने उसको लीक कर दिया हो। अब अगर ये हुआ होता तो ये जो 6 महीने 8 महीनों से कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतने सख्त अहकाम जारी हो रहे थे, तो कितना आसान नहीं था इदारों के लिए कि वो बता देते जी कि इन्होंने लीक किया है। जब अदालत उनसे पूछ रही है कि भाई आप बताएं कि सबसे पहले ये ऑडियो किसने लीक किया और किसने अपलोड किया और फिर किसने मीडिया को दी है, तो अगर बुशरा बेगम या लतीफ़ खोसा ने को खुद ही की होती तो ये बात दूध का दूध और पानी का, इदारों को तो 1 मिनट लगना था, वो उसी वक्त बता देते जी ये तो इन्होंने खुद किया है, तो बात ही ख़त्म हो जाती। अदालत, अब आप अंदाज़ा लगाएं, अदालत कहती है कि ये भी तो हो सकता है जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने ही लीक की हो। क्या इस पहलू को देखा गया है? आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम भी है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार को ऑडियो लीक केस की कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी सर्वेलेंस से रोकने का हुक्म भी मुअत्तल कर दिया। मतलब अब सर्वेलेंस 40 लाख शहरियों की एट अ टाइम जारी रहेगी, और पहले भी जारी थी लेकिन स्टे ऑर्डर तो था ना, उसको भी ख़त्म कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट की आज की अदालती कार्रवाई के बाद इदारों को डिजिटल निगरानी पर बड़ा रिलीफ मिल गया है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सच जानने और उस तक पहुँचने के लिए कोई तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ऑडियो लीक्स वाले अफराद का मोबाइल लेना चाहिए था। मतलब उधर कार्रवाई करने के बजाय पहले तो उन्हीं से मोबाइल फ़ोन लो ना, जो लतीफ़ खोसा और बुशरा बेगम या नजम साकिब वगैरह हैं। अदालत ने कहा उनसे मोबाइल फ़ोन, जिन अफराद की ऑडियो लीक हुई है उनके मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं लिए गए। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए सबसे पहला काम मुतल्लिका अफराद का मोबाइल लेना होता है।
ऑडियो लीक्स केस में अदालत ने समाअत के दौरान जजेस ने यह भी कहा कि हो सकता है कि ऑडियो में आपस में बात करने वालों ने दोनों में से किसी ने रिलीज़ की हो। इस पहलू को क्यों नहीं देखा गया, इस पहलू को भी देखना चाहिए। और उन्होंने कहा जी कि हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में आर्टिकल 199 की हद को अबूर किया है और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक समाअत के लिए, जो हाई कोर्ट का हुक्म सिर्फ एक समाअत के लिए था, सर्विलेंस रोकने के हुक्म को भी सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। ये जनाबे वाला 2 रुकनी बेंच ने आज तारीख़ी एक और शाहकार आया है। वहीं पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के N97 दोबारा गिनती का केस था, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आज ये सीट मिल जानी चाहिए थी, चूँकि 3 रुकनी बेंच का पहले ही फैसला आ चुका है। लेकिन आज लतीफ़ खोसा की जानिब से, लतीफ़ खोसा वकील हैं PTI MNA सादुल्ला बलोच के वकील लतीफ़ खोसा ने N97 दोबारा गिनती केस में इल्तवा मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज 19 अगस्त है, एक दिन का इल्तवा देते हुए परसों के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया 21 अगस्त के लिए। वकील नून लीगी वकील अली फ़ोहर बलोच ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 8 फरवरी के इंतखाबात में N97 में 9000 से ज़ायद वोट मुस्तरद हुए। रिटर्निंग अफसर को नतीजा फ़ाइल करने से पहले दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने वो दोबारा गिनती का जो इलेक्शन कमीशन का हुक्म था उसको कलअदम करार दिया। इस वजह से दोबारा गिनती का हुक्म बहाल किया जाए और मुझे कामयाब MNA डिक्लेयर किया जाए। तो ये चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये सीट भी जानी है और आज वो मामला टल गया है, आज उनको रिलीफ नहीं मिला। अब देखना है 21 अगस्त परसों एक दिन का जो इल्तवा दिया है उसमें फिर क्या होता है। जो भी तफसील होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।